हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका 12th हो चुका है, तो ऐसे में अब आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे होंगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जब डिसाइड कर लिया है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, तो आखिर हम उस एग्ज़ाम को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बिना एग्ज़ाम की तैयारी करे आप एग्ज़ाम देंगे तो आप तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप के ये 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर आप इन 5 स्टेप्स को, या इन्हें ट्रिक बोलिए, तो आज की इस वीडियो में ये 5 जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एंड इन 5 स्टेप्स को बिल्कुल डीपली मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर आपको करना क्या क्या है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है कि 5 स्टेप्स टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, है ना। यानी कि इन 5 स्टेप्स को, है ना, अगर इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये हवा में कहने से नहीं होगा, है ना। हवा में कहने से तो नहीं होगा, आपको ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी तो हो पाएगा। तो देखिए, पहला हमारा स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप्स है नो योर सिलेबस फर्स्ट, है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को जानना है कि आप सपोज दैट आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे में आपको करना क्या है, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आपको नो योर सिलेबस यानी उस सिलेबस को जानना है। जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका आपको सिलेबस जानना है कि आखिर उसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस एक जगह इकट्ठा कर लेना है एंड सबसे पहले आपको अपने नोट्स बनानी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जितने भी उनके चैप्टर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, सारे के सारे आपके पास नोट डाउन होने चाहिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप उसे रिवाइज कर पाएंगे, देन उसके बाद ही आप एग्जाम में बैठें तो आप क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज आप बिना नोट्स बनाए, बिना सिलेबस को कवर किए सोच रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो देखिए, पहला स्टेप मैंने इसीलिए बोला था कि नो योर सिलेबस फर्स्ट, है ना। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना है, पूरे अच्छे से सिलेबस को जान लेना है, ठीक। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर दूंगा। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, दूसरा हमारा स्टेप क्या है। दूसरे स्टेप में मैं बोल रहा हूँ कि क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर एग्जाम स्ट्रेटेजी, है ना। आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपने सिलेबस को जान लिया, इसके बाद आपको करना क्या है, क्रिएट करना है क्या, स्ट्रॉन्ग और क्लियर क्या, एग्जाम स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बताएगा और आप उसे फॉलो कर लेंगे, क्योंकि हर किसी का जो है रूटीन अलग अलग होता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अपने आप, है ना, अपने आप ही आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाले हो। लेकिन ये बात आप ध्यान रखेंगे, सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम मिलना चाहिए, ओके। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर एग्जाम स्ट्रेटेजी, ओके। सिलेबस जानने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्ट्रेटेजी बना लेनी है किसी भी एग्जाम की, है ना। एंड इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल जो हमारा स्टेप होने वाला है, जो कि है इंसिस्ट ऑन क्लियर द कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप किसी टॉपिक में अच्छे से पढ़ पाएंगे उसे, और उससे रिलेटेड आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो है क्लियर करना है, क्या क्लियर रखना है, हर एक कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना है, तभी आप जो है ये कर पाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर स्टेप है, जो कि है ऐड हैबिट टू सॉल्व प्रीवियस पेपर्स। देखिए, ये जो चौथा स्टेप मैंने लिखा है ना, ये 90% में स्टूडेंट्स बोलूँगा, 90% स्टूडेंट्स इसे फॉलो नहीं करते हैं। इसे फॉलो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस कवर नहीं है। अब सिलेबस कवर नहीं होगा तो वो प्रीवियस ईयर्स के अगर पेपर को लगाएंगे भी तो उनका जो है अच्छा मार्क्स नहीं आएगा और वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये जो 5 स्टेप लिखे हैं ना, इन्हें ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सिक्वेंस में है, इसी तरह से आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने सिलेबस को जानना है। सिलेबस को जानने के बाद में, है ना, आपको करना क्या है, स्ट्रॉन्ग और क्लियर एग्जाम स्ट्रैटेजी बनानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। जो भी आपका सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया उसका रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके बाद आपको एक आदत बनानी है। आदत क्या बनानी है भाई, सॉल्व प्रीवियस पेपर्स। जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, सपोज दैट आप एसएससी
CGL की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठाइए, है ना। अगर आपने ये सारे स्टेप को फॉलो किया है तभी ये 4th स्टेप करिएगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है तो आप 4th स्टेप को कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर्स को जितने भी आपके पास मिल सकते हैं, ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको करना क्या है, सभी पेपर्स को उठाना है एंड वहाँ से आपको उन एग्ज़ाम को सॉल्व करना है, उन एग्ज़ाम पेपर्स को सॉल्व करना है। फिर आपको देखना है आपका स्कोर कैसा रहता है। ओके, तो ये जो है आपको एक आदत बनानी है। ऐसा नहीं कि आपने आज लगा लिया पेपर फिर भूल गए फिर कल लगाया ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूसली बनाते हुए चलना है, यानी डेली के डेली एक पेपर्स को सॉल्व करना ही है। ये आपको एक हैबिट बना लेनी है। ओके, इसके बाद जो हमारा 5वां नंबर स्टेप है जो कि है मस्ट रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है स्टूडेंट्स, और आप जानते हो न्यूज़पेपर में जो है जो करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं उनके क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो आपको करना क्या है, एक न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डाल लेनी है। अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, है ना। प्ले स्टोर पर ऐप भी आ चुके हैं और आप जो है वेबसाइट भी हैं। तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन से पढ़िए कहीं से पढ़िए, लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज हो पाएगी एंड वहाँ से आप उसे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आता है। तो न्यूज़पेपर आपको मस्ट है रीड करना, तो मस्ट रीड द न्यूज़पेपर। डेली आपको पढ़ना है और अच्छे से पूरा पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर। ओके, एंड मैंने आपको बता दिया आप एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हो। इनशॉर्ट नाम से एक एप्लीकेशन है ना, इनशॉर्ट नाम से एप्लीकेशन है, उसे भी वहाँ पर भी न्यूज़ आती रहती हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये 5 स्टेप जो मैंने बताए हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, इन्हें आपको अच्छे से फॉलो करना है ना। तो अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा जो है ये वीडियो और भी स्टूडेंट तक जाएगी, उनका फ़ायदा हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।